आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम किसकी? कोऑर्डिनेट रिलेशन की बात। कोऑर्डिनेट रिलेशन क्या है? मतलब दिशा, देखो, सांकेतिक रक्त संबंधी प्रश्न। ये कोऑर्डिनेट है क्या? क्वेश्चन ये वाले बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जबकि फैमिली ट्री और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ज्यादातर केवल एक सोचने का तरीका है, केवल अलग। यदि वो आपने सोचने का तरीका उसी तरीका से सोच लिया तो क्वेश्चन फैमिली ट्री पर ही हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको फैमिली ट्री के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, तो ध्यान देना। ये कोऑर्डिनेट रिलेशन में टू टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ध्यान देना, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं भाइयों? टू टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है फॉरवर्ड, और ये जो टाइप है मेरे भाइयों, कौन से टाइप का है? फॉरवर्ड टाइप का। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ध्यान देना, ये हमेशा टू ही टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसको पहचानोगे कैसे कि ये फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन है या ये बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो यही है। यदि आपने इसको पहचान लिया कि भाई ये फॉरवर्ड टाइप का है और ये बैकवर्ड टाइप का है, तो आपकी बात बन जाएगी। देखो, ध्यान देना भाई, मैं कोई भी चीज, दो चीज है, सपोज दैट ये फोन है और ये मार्कर है। ये मेरे पास पहले है और ये मेरे पास बाद में है। भैया, यदि मैं पहले फोन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पहले की बात कर रहा हूं। और यदि मैं ये इस मार्कर की बात करूं, इस पेन की बात करूं, तो इसका मतलब मैं बाद वाले की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? बताइए भाई, मैं बाद वाले की बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बताइए। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि यदि मैं पहले फोन की बात कर रहा हूं तो ये मेरे भाइयों फॉरवर्ड टाइप हुआ, और यदि मैं इस पेन की बात कर रहा हूं तो ये मेरे भाइयों क्या हुआ? बैकवर्ड टाइप हुआ। तो इसका मतलब यही केवल है कि यदि कोई पहले की जानकारी दे रहा है तो फॉरवर्ड टाइप, और वो पीछे की जानकारी दे रहा है तो बैकवर्ड टाइप। अब ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात। देखो, P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। P प्लस क्यू का अर्थ है P Q का पिता है। कौन भाई? P Q का पिता है। तो जानकारी Q से किसकी दे रहा है मेरे भाइयों? P की दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये आगे है, ये फॉरवर्ड, और ये क्या है? बैकवर्ड। ध्यान देना भाई, क्योंकि P पहले है और Q बाद में है। तो ध्यान देना, क्या बोलता है? P Q का पिता है। भाई कौन? P किसका पिता है? Q का पिता है। तो ध्यान देना भैया, जब P पिता है किसका? Q का, तो इसकी एक चीज बताइए कि ये P की जानकारी दे रहा है, और जब P की जानकारी दे रहा है तो टाइप कौन सा हुआ मेरे भाइयों? ये अग्रगामी हुआ, फॉरवर्ड टाइप हुआ। यदि यही क्वेश्चन Q की जानकारी देता, किसकी जानकारी देता? Q की जानकारी देता, तो ये क्या होता? बैकवर्ड टाइप, पश्चगामी होता। बात ठीक है? समझ में आ रही है? देखो, ध्यान देना। और P माइनस क्यू मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। P माइनस क्यू का अर्थ है P Q की माता है। भाई कौन मां है? P किसकी? Q की। तो भाई ये एक चीज बताओ, ये P की ही तो जानकारी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉरवर्ड टाइप हुआ कि नहीं हुआ? बात क्लियर है? दोबारा से ध्यान देना, P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q। P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का भाई है। कौन मेरे भाइयों? P किसका? Q का। तो भाई ये अग्रगामी है कि नहीं? P डिवाइड बाई Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो भाई P किसकी? Q की। तो इसका मतलब ये अग्रगामी हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि भाई ये सभी जो जानकारी दे रहा है वो किसकी दे रहा है? P की दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये अग्रगामी हुआ, फॉरवर्ड टाइप का हुआ। ऐसा नहीं होगा कि कुछ रिलेशन इसने अग्रगामी के दे दिए, कुछ रिलेशन, मतलब कुछ रिलेशन फॉरवर्ड के दे दिए, कुछ रिलेशन बैकवर्ड के दे दिए। ऐसा क्वेश्चन कभी मिक्सचर में नहीं देगा। यदि पूरा क्वेश्चन होगा तो बैकवर्ड में ही होगा, और यदि पूरा क्वेश्चन होगा तो वो फॉरवर्ड में ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसको
को 3 को दिया बैकवर्ड में, 3 को दिया फॉरवर्ड में, ऐसा नहीं होगा मेरे भाइयों। ठीक है, ये बात सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज को समझना कि ये फॉरवर्ड टाइप है कि ये बैकवर्ड टाइप है। यदि ये आपने समझ लिया तो क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो बात समझ में आई कि ये फॉरवर्ड टाइप है कि ये बैकवर्ड टाइप है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ध्यान देना आगे से। मैं एक चीज कहता हूं अब आपसे कि ये आप इस तरीका से क्वेश्चन का क्या प्रभाव निकाल ले हो। ये तो आप समझ चुके हो कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, फॉरवर्ड टाइप का है, मतलब अग्रगामी का है। यहां तक तो ये बात तो क्लियर कर चुके हो आप, तो ध्यान देना। ये प्लस का जो मतलब है मेरे भाइयों, वो प्लस का मतलब क्या है? फादर है कि नहीं, पिता है कि नहीं? इस प्लस का मतलब फादर, इस माइनस का मतलब मदर, भाई यही है कि नहीं? ध्यान देना भाई, इस प्लस का मतलब क्या है मेरे भाइयों? फादर। इस माइनस का मतलब क्या है मेरे भाइयों? मदर। इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है मेरे भाइयों? ब्रदर। इस डिवाइड का मतलब क्या है मेरे भाइयों? सिस्टर। इस स्टार का मतलब क्या है मेरे भाइयों? सन। और इस हैज का मतलब क्या है मेरे भाइयों? डॉटर। यही है कि नहीं? क्योंकि इस प्लस का मतलब है मेरे भाइयों पिता, इस माइनस का मतलब है माता, इस मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, इस डिवाइड का मतलब है बहन, और इस स्टार का मतलब है पुत्र, और इस हैज का मतलब है मेरे भाइयों क्या? पुत्री। अब ये चीज तो आपको पता चल गया कि जहां प्लस का यूज होगा, जहां प्लस का यूज होगा वो पिता के लिए यूज होगा, जहां माइनस साइन यूज होगा वो किसके लिए होगा? माता के लिए यूज होगा। जहां मल्टीप्लाई साइन यूज होगा वो किसके लिए होगा मेरे भाइयों? भाई के लिए होगा। जहां डिवाइड यूज होगा वो किसके लिए होगा मेरे भाइयों? बहन के लिए होगा। जहां पर स्टार यूज होगा वो किसके लिए होगा मेरे भाइयों? पुत्र के लिए होगा। और जहां पर हैज यूज होगा वो किसके लिए होगा मेरे भाइयों? पुत्री के लिए होगा। बात यहां तक क्लियर है? डाउट्स क्लियर है मेरे भाइयों यहां तक? तो ध्यान देना अब आगे के लिए। ये केवल अग्रगामी है, और क्या क्या साइन किसके लिए है ये बात आप क्लियर कर चुके हो। अच्छा, जब मेरे भाइयों अग्रगामी टाइप का क्वेश्चन है तो इसका मतलब क्वेश्चन आगे से ही सॉल्व करेंगे, आगे से मतलब यहीं से सॉल्व करेंगे। और यदि पश्चगामी का होता तो पीछे से सॉल्व करते हैं। बात क्लियर हुई? तो जब ये बात क्लियर इतनी हो गई है तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ध्यान देना, क्वेश्चन किस टाइप से देता है मेरे भाइयों? इस टाइप से क्वेश्चन देता है। ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई डी स्टार ई हैज एफ। तो कहता है ए का, किसका मेरे भाइयों? ए का, ए का, ए का एफ से क्या रिलेशन है भाई? अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? प्लस की जगह पता होना चाहिए, स्टार मल्टीप्लाई की जगह पता होना चाहिए, डिवाइड की जगह पता होना चाहिए, हैज की जगह पता होना चाहिए, और इसकी जगह। तो ध्यान देना, अब एक चीज आपको पता है मेरे भाइयों, एक चीज बताइए, इस प्लस की जगह क्या दे रहा मेरे भाइयों? पिता। एक चीज याद रख लो, केवल 3-4 ही तो चीजें हैं। प्लस के लिए पिता, माइनस के लिए माता, और ये मल्टीप्लाई के लिए भाई, डिवाइड के लिए बहन। देखो एक चीज याद रखो, प्लस के लिए पिता है, माइनस के लिए माता है, मल्टीप्लाई के लिए भाई है, डिवाइड के लिए बहन है, और इस स्टार के लिए पुत्र है, और हैज के लिए पुत्री है। तो ध्यान देना एक चीज, आपको एक चीज क्लियर हुई होगी मेरे भाइयों, यहां पर आप साइन लिख लीजिएगा। इस प्लस की जगह क्या दे रहा था मेरे भाइयों? इस प्लस की जगह फादर था कि नहीं? यही तो था। इस माइनस की जगह क्या था मेरे भाइयों? मदर था। और उसके बाद क्या था? मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर था, मतलब भाई। इस डिवाइड के लिए क्या था मेरे भाइयों? सिस्टर था। और इस स्टार के लिए डॉटर था। इस स्टार के लिए मेरे भाइयों क्या था? डॉटर था या और कुछ था? एक बार देख लेते हैं। स्टार के लिए पुत्र था, सन।
और इस हैज के लिए डॉटर था। यही था कि नहीं? इन चीजों को आप रट लीजिएगा, और नहीं आपके पास क्वेश्चन में तो एक ही देगा, ये पहले देगा उसके बाद इस चीज को देगा। तो एक चीज ध्यान देना भाई, प्लस के लिए फादर ही का तो यूज कर रहा था, माइनस के लिए किसका यूज कर रहा था? मदर का यूज कर रहा था या नहीं? और मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर का, डिवाइड के लिए सिस्टर का, हैज के लिए सन, और स्टार के लिए सन, और हैज के लिए डॉटर। यही कर रहा था या नहीं कर रहा था मेरे भाई यूज? बताइए भाई, इन साइनों के लिए यही वाली चीज कर रहा था यूज वो, इन साइनों के लिए। तो ध्यान देना, अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। अब ध्यान देना, केवल भाई फॉरवर्ड टाइप का था क्वेश्चन या अग्रगामी, फॉरवर्ड टाइप का था या बैकवर्ड टाइप का था? तो आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन था फॉरवर्ड टाइप का था। क्यों था भाई फॉरवर्ड टाइप का? क्योंकि जितनी भी जानकारी दे रहा था सभी पी की जानकारी दे रहा था, मतलब आगे की जानकारी दे रहा था। यदि फॉर्म और यदि बैकवर्ड टाइप का होता तो सभी किसकी जानकारी देता मेरे भाइयों? पीछे की जानकारी देता। बात क्लियर है यहां तक? तो ध्यान देना आगे। अब देखो, जहां प्लस का यूज होगा वो मैं फादर के लिए मानूंगा, जहां मल्टीप्लाई का यूज होगा वो ब्रदर के लिए मानूंगा, जहां डिवाइड का यूज होगा वहां मैं सिस्टर के लिए करूंगा यूज, जहां स्टार का यूज होगा वहां मैं सन के लिए, और जहां हैज यूज होगा वहां डॉटर के लिए। तो क्वेश्चन बैकवर्ड टाइप का है या फॉरवर्ड टाइप? तो आपने कहा कि सर फॉरवर्ड टाइप का है। जब फॉरवर्ड टाइप का है तो क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करूंगा बनाना मेरे भाइयों? यहीं से स्टार्ट करूंगा, इधर से ही तो बनाना स्टार्ट करूंगा। और यदि बैकवर्ड टाइप का होता तो क्वेश्चन इधर से पीछे से स्टार्ट होता बनना। यदि बैकवर्ड टाइप का होता तो क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट होता। लेकिन मेरे भाइयों ये किस टाइप का है? फॉरवर्ड टाइप का है। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा मेरे भाइयों? आगे से ही स्टार्ट होगा। ए प्लस बी, भाई प्लस किसके लिए? फादर के लिए। तो ए पिता है मेरे भाइयों किसके? बी के। बात क्लियर है यहां तक? भाई इस प्लस का मतलब क्या है? पिता। तो भाई ये आगे के लिए ही तो यूज कर रहा हूं भाई, यही भाई आगे से ही तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो ए पिता है किसका? बी का, क्योंकि प्लस के साइन का मतलब है फादर। तो ए पिता है किसका? बी का। और मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर। तो भाई ये बी भाई है, बी भाई है किसका मेरे भाइयों? सी का। इस मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, बी भाई है किसका? सी का। और इस डिवाइड का मतलब मेरे भाइयों सिस्टर, सी बहन है किसकी मेरे भाइयों? डी की। तो भाई डी पर, सी पर ही तो माइनस आएगा, क्यों कि सी ही तो बहन है किसकी? डी की। और उस स्टार का मतलब क्या है? पुत्र। डी पुत्र है मेरे भाइयों किसका? किसका पुत्र मेरे भाइयों? ई का। बात ठीक है। और हैज का मतलब डॉटर। ई पुत्री है किसकी मेरे भाइयों? एफ की। बात ठीक है मेरे भाइयों? बात क्लियर है यहां तक? ध्यान देना। तो ये क्या रहे होंगे मेरे भाइयों? ये हस्बैंड वाइफ रहे होंगे भाई, ये तो हस्बैंड वाइफ ही तो रहेंगे, क्योंकि इन्हीं से तो बेटे या बेटी इनसे पैदा हुए। तो ये हस्बैंड वाइफ रहे होंगे। दोबारा से ध्यान देना, ए प्लस का मतलब क्या था? देखो जहां पर ये साइन यूज होगा उन साइन की जगह इनका यूज करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही मुझे बता रखा था कि इस प्लस का मतलब पिता है, इस माइनस का मतलब माता है। ये जो कुछ भी थे वो साइन उनका उन्होंने दे रखा था, संकेत कर रखा था। ध्यान देना। तो भाई इस प्लस का मतलब क्या था मेरे भाइयों? पिता था कि नहीं? तो ए पिता है किसका मेरे भाइयों? बी का। बात डाउट से यहां तक क्लियर होगा? फिर क्या बोला था? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है मेरे भाइयों ब्रदर। बी भाई है किसका? सी का। इस डिवाइड मेरे भाइयों किसका मतलब? इस भागित का मतलब सी बहन है किसकी? डी की। और इस स्टार का मतलब क्या है? सन। डी पुत्र है किसका? ई का। और इस हैज का मतलब क्या है? डॉटर, पुत्री। ई पुत्री है किसकी मेरे भाइयों? एफ की। बात ठीक है भाइयों? तो जब एफ की पुत्री है तो कौन भाई? ई पुत्री है, तो एफ ऊपर ही तो जाएगा। क्या बोला? एस का एफ से, इस ए का किसका मेरे भाइयों? इस ए का एफ से। तो भाई एफ का ई कौन है? पुत्री, बेटी। और ये बेटी का कौन है? पति। तो जो मेरी बेटी का पति होता है भाई, देखो ध्यान देना, ये एफ का ई से क्या रिलेशन है? आप कहोगे बेटी है इसकी ये, और ये बेटी का कौन है? पति। तो भाई जो मेरी बेटी का पति होता है वो कौन कहलाता है? मेरा दामाद ही तो कहलाता है, सन इन लॉ।
सन इन लॉ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दामाद, सन इन लॉ। बात क्लियर है मेरे भाइयों? बात समझ में आ रही है यहां तक? तो दोबारा से ध्यान दे लेना, ये बात क्लियर होगी। तो एक और क्वेश्चनों की तरफ चलता हूं, लेकिन जहां जहां तक ये एक ही टाइप के मैंने 7 क्वेश्चन लिए मिनिमम, फिर लूंगा मैं बैकवर्ड टाइप के क्वेश्चन। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, जहां प्लस यूज होगा वो फादर यूज करोगे, जहां माइनस होगा वह मदर यूज करोगे, जहां मल्टीप्लाई यूज होगा वह ब्रदर यूज करोगे, जहां डिवाइड यूज होगा वह सिस्टर यूज करोगे, स्टार सन और हैज पुत्री। तो आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, ध्यान देना। वही क्वेश्चन है, इंडिकेट जो साइन है प्लस माइनस वो अभी उनके लिए यूज वही रहेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैं अलग यूज कर दूंगा। लेकिन एक ही टाइप के मैंने 6 क्वेश्चन करीब डाले हैं, तो ध्यान देना। आप लिख लीजिएगा दोबारा से। देखो, प्लस के लिए फादर था, इस माइनस के लिए मदर था, इस मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर था, डिवाइड के लिए सिस्टर था, इस स्टार के लिए सन था, इस हैज के लिए डॉटर था। बात क्लियर है मेरे भाइयों? कोई यहां तक डाउट है? ध्यान देना, प्लस के लिए फादर, माइनस के लिए मदर, मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर, डिवाइड के लिए सिस्टर, ये पहले ही क्वेश्चन में दे रखे थे। मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं मेरे भाइयों इस डाटा को, ये पहले से ही क्या दे रखा था, इंडिकेट कर रखा था। तो बस केवल उन्हीं चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बात क्लियर है ना यहां तक? ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो सर आपने अपनी मर्जी से लिख दिया, नहीं मेरे भाइयों, ध्यान देना। अब ये जहां पर साइनों का यूज होगा उसकी जगह जो ये दे रखे हैं ब्रदर, सिस्टर, जो कुछ भी दे रखा है उनका हम यूज करेंगे, ध्यान देना भाई। फॉरवर्ड टाइप का ही है तो हम यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बैकवर्ड टाइप का होगा तो क्वेश्चन में बताऊंगा कि उस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, इस स्टार का मतलब सन, तो ए पुत्र है मेरे भाइयों किसका, बी का। इस स्टार का मतलब मेरे भाइयों क्या है, पुत्र। ए पुत्र है किसका, बी का। इस डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर। डिवाइड का मतलब बी बहन है किसकी मेरे भाइयों, सी की। इस हैज का मतलब डॉटर। सी पुत्री है मेरे भाइयों किसकी, डी की। इस प्लस का मतलब फादर। डी पिता है किसका, ई का। डी पिता है किसका, ई का। और इस स्टार का मतलब पुत्र। तो मेरे भाइयों एफ पुत्र है किसका मेरे भाइयों, एफ का। ई पुत्र है मेरे भाइयों किसका, एफ का। बात ठीक है? कोई क्लियर है यहां तक? कोई डाउट्स? कोई डाउट्स मेरे भाइयों? ध्यान देना दोबारा से भाई। ये बोला इस स्टार का मतलब सन, तो भाई ए पुत्र है किसका, बी का। इस डिवाइड का मतलब सिस्टर, बी बहन है किसकी, सी की। इस हैज का मतलब क्या है, पुत्री। एफ पुत्री है किसकी, डी की, क्योंकि एफ पुत्री किसकी, डी की। इस प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई, फादर। डी पिता है, डी पिता है किसका, ई का। बात क्लियर हुई मेरे भाइयों? भाई ध्यान देना, इस प्लस का मतलब देखो, ध्यान देना, इस हैज तक का था डॉटर, सी पुत्री है किसकी, ठीक है। अब ध्यान देना, प्लस का मतलब डी पिता है किसका, ई का। तो डी पिता हुआ मेरे भाइयों किसका, ई का। बात ठीक है। इस स्टार का मतलब पुत्र, ई पुत्र है किसका, एफ का। तो ये तो मेरे हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, ये तो हस्बैंड वाइफ रहे होंगे। बोलता ए का एफ से क्या रिलेशन है, तो बताइए मेरे भाइयों एफ का ए से क्या रिलेशन है, बताइए आप लोग क्या होगा, एफ का ए से क्या रिलेशन होगा, ए का एफ से। तो देखो ध्यान देना, ये इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो, और बेटा का बेटा कौन होता है मेरे भाइयों, पोता। देखो पोत्री हो नहीं सकता क्योंकि मेल जनरेशन है, फीमेल जनरेशन नहीं है। क्यों, प्लस हमेशा मैंने बोला था कि ये हमेशा आपको मेल जनरेशन को ही बताएगी, ना कि फीमेल जनरेशन को बताएगी। फीमेल जनरेशन माइनस को बताएगी। तो क्या हुआ, ये खत्म हुआ मेरे भाइयों। ये क्या होगा,
पोती नहीं होगा, ये भी खत्म हुआ। मात्र पोता हो नहीं सकता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर? पोता हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों? पोता आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक मेरे भाइयों? ठीक है, दोबारा से ध्यान दे लेना। ये जो साइन दे रखे हैं इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन साइन की जगह पर किसका यूज करना है मेरे भाइयों? इनका मुझे यूज करना है। किस चीजों का? जो ये दे रखे हैं नाम, कि पिता, माता, बहन, भाई, जो ये दे रखे हैं मुझे इनका यूज करना है मेरे भाइयों। ठीक है, क्लियर है डाउट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है ये, कि प्लस को आपको वही मानना है पिता, माइनस को माता। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का, मैंने 6 क्वेश्चन ले रखे हैं इसी वजह से, एक ही टाइप के, ध्यान देना, एक ही टाइप के 6 क्वेश्चन ले रखे हैं। फिर उसके बाद फॉरवर्ड टाइप का, बैकवर्ड टाइप का भी लूंगा मैं क्वेश्चन, ध्यान देना। आप उनको एक बार लिख लीजिएगा जो दे रखे थे, ध्यान देना। प्लस के लिए फादर, प्लस के लिए फादर, माइनस के लिए माता मतलब मदर, मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर, डिवाइड के लिए सिस्टर, और इस स्टार के लिए सन, और इस हैज के लिए डॉटर। दोबारा से ध्यान दे लेना। इस प्लस के लिए फादर, इस माइनस के लिए मदर, मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर, माइनस डिवाइड के लिए सिस्टर, हैज के लिए, स्टार के लिए सन, और हैज के लिए डॉटर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं मेरे भाइयों, पहले ही डाटा दे रखा था, केवल मैं उसको यहां पर लिख देता हूं। अब जो ये यूज होगा मेरे भाइयों, उनकी जगह पर क्या यूज करेंगे? जो ये साइन दे रखा है उनकी जगह पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है हम उनका यूज करेंगे। हैज के लिए क्या है मेरे भाइयों? डॉटर। तो जो ए पुत्री है, जो ए पुत्री है वो किसकी है मेरे भाइयों? बी की है। जो ए पुत्री है वो किसकी है मेरे भाइयों? बी की है कि नहीं? बताइए। अब अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर ध्यान देना। ए बी, भाई ये सी होगा, इसको बी की इसको सी करो मेरे भाइयों, बी सी होगा इसकी जगह, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ चल रहा है ना, ये वी नहीं होगा, सी होगा। तो ध्यान देना, इस हैज के लिए डॉटर, ए पुत्री है किसकी? बी की। अब प्लस क्या क्या है? प्लस फादर। ए पिता है, सॉरी, प्लस के लिए फादर, बी पिता है किसका? सी का। दोबारा से ध्यान देना, क्योंकि इस हैज का मतलब डॉटर था, ए पुत्री है किसकी? बी की। और इस प्लस के लिए क्या है मेरे भाइयों? पिता। बी पिता है, बी पिता है किसका? सी का। बात क्लियर हुई? फिर इस स्टार के लिए भाई पुत्र है, सी पुत्र है मेरे भाइयों किसका? जब सी पुत्र होगा किसका मेरे भाइयों? डी का। इस माइनस के लिए डी माता है किसकी मेरे भाइयों? ई की। बात ठीक है। डिवाइड के मतलब क्या है मेरे भाइयों? सिस्टर। ई बहन है किसकी? एफ की। तो क्या कह रहा है? ए का एफ से संबंध बताओ, ए का एफ से संबंध बताओ। तो बताइए मेरे भाइयों क्या होगा? आप खुद बता दीजिएगा। इसका आंसर इससे ज्यादा कोई भी सरल नहीं हो सकता है यार, ये तो आपका देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। भाई किसका पूछ रहा है मेरे भाइयों? ए का। किससे? एफ से। ए का तो क्या होगा यार? बहन ही तो होगा, क्योंकि सिंगल ही तो जनरेशन पर है। बात जब सिंगल जनरेशन पर है तो रिलेशन भाई या बहन का ही निकलेगा। इस बात को ध्यान में रख लो मेरे भाइयों। बात क्लियर हुई? बात यहां तक डाउट्स क्लियर है? किसी का कोई डाउट्स बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। वही क्वेश्चन है अभी उसी टाइप का, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन 6 ले रखे हैं, क्योंकि बिल्कुल आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूं कि कोई आपको डाउट्स ना हो ऐसे क्वेश्चनों में। बहुत स्टूडेंट इसको छोड़ के आते थे पहले, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल फैमिली ट्री पर ही है, छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं क्वेश्चन को, ध्यान देना। वही प्लस के लिए आपको पता ही है फादर है भाई, क्योंकि वो स्लाइड नहीं लग पाएगी बार बार, इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट ही साइन यूज कर सकता हूं, लेकिन ये आपकी वजह से
मैं लिख दे रहा हूं अभी मेरे भाइयों, लेकिन आगे के क्वेश्चनों में मैं नहीं लिखूंगा। सिस्टर और इस स्टार के लिए सन और इस हैज के लिए डॉटर। ध्यान देना, ए स्टार का मतलब क्या है मेरे भाइयों? स्टार का मतलब पुत्र। ए पुत्र है मेरे भाइयों किसका? बी का। स्टार का मतलब क्या है मेरे भाइयों? पुत्र। जो ए पुत्र है, देखो स्टार का मतलब सनी दे रखा है ना, पुत्र मेरे भाइयों। जो ए पुत्र है किसका मेरे भाइयों? बी का। इस हैज का मतलब पुत्री। बी जो पुत्री है किसकी मेरे भाइयों? सी की। भाई द्वारा से ध्यान देना, ए स्टार का मतलब डॉटर। भाई ए पुत्री, पुत्री है किसकी? बी की। इस हैज का सॉरी, ए पुत्र है बी का, इस हैज का मतलब डॉटर। तो सी, बी जो पुत्री है किसकी मेरे भाइयों? सी की। इस माइनस का मतलब मदर। जो ई सी माता है किसकी मेरे भाइयों? डी की। भाई इस माइनस का मतलब माता। सी माता है किसकी मेरे भाइयों? डी की। इस प्लस का मतलब फादर। जो डी पिता है, जो डी पिता है किसका मेरे भाइयों? ई का। भाई देखो ध्यान देना, प्लस का मतलब फादर। ई पिता है किसका मेरे भाइयों? ई का। जब पिता है तो ऊपर ही रहेगा। अब इस डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर। जो ई बहन है मेरे भाइयों किसकी? एफ की। ई बहन है मेरे भाइयों किसकी? एफ की। तो क्या कहता है? ए का एफ से क्या रिलेशन है? ए का एफ से क्या रिलेशन है? तो बताइए मेरे भाइयों, ए का एफ से क्या रिलेशन होगा? बताइए मेरे भाइयों। अरे यार वही वाला क्वेश्चन है मेरे भाइयों कि ए का एफ से, तो क्या है? सिंगल जनरेशन पर है तो क्या हो जाएगा? ए भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ब्रदर। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? ब्रदर। क्या हो जाएगा? भाई। बात क्लियर हुई? यहां तक डाउट्स क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बताइए। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाइयों, केवल इन साइनों की जगह जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल उनका ही यूज करना है। क्योंकि इस स्टार की जगह मेरे भाइयों सन का था, इस हैज की जगह डॉटर था, इस माइनस की जगह मेरे भाइयों क्या था? मदर था, और इस प्लस की जगह फादर था, और डिवाइड की जगह सिस्टर था। तो अब बात आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वही वाला क्वेश्चन है पहले जैसा, उसी का बिल्कुल बताया ना ये वाला क्वेश्चन। फिर मैं बैकवर्ड टाइप भी क्वेश्चन लूंगा, ध्यान देना। इस प्लस का मतलब मेरे भाइयों फादर। क्वेश्चन फैमिली ट्री जैसे है कि नहीं? बताइए। बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है मेरे भाइयों, सेम क्वेश्चन है। ब्रदर, डिवाइड के लिए सिस्टर, स्टार के लिए सन, और इस हैज के लिए डॉटर। ध्यान देना, ए प्लस, देखो भाई आपको पता है फॉरवर्ड टाइप ही चल रहा है, तो सभी को क्वेश्चन को आगे से ही सॉल्व करना है। ये बात तो क्लियर है? तो ध्यान देना, ए प्लस, प्लस का मतलब क्या है? फादर। ए पिता है मेरे भाइयों किसका? बी का। ए पिता है मेरे भाइयों किसका? बी का। इस डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर। बी बहन है किसकी मेरे भाइयों? सी की। ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब पुत्र। सी पुत्र है मेरे भाइयों किसका? डी का। भाई इस स्टार का मतलब पुत्र ही है ना, तो सी पुत्र है किसका? डी का। इस डिवाइड का मतलब सिस्टर। डी बहन है किसकी मेरे भाइयों? ई की। इस हैज का मतलब डॉटर। ई पुत्री है, ई पुत्री है किसकी मेरे भाइयों? एफ की। ई पुत्री है किसकी मेरे भाइयों? एफ की। ई पुत्री है मेरे भाइयों किसकी? एफ की। दोबारा से ध्यान देना, इस प्लस का मतलब है मेरे भाइयों फादर। ए पिता है किसका? बी का। इस डिवाइड का मतलब है सिस्टर। बी बहन है किसकी? सी की। ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर। सी भाई है, सॉरी, इस मल्टीप्लाई का मतलब सी भाई है मेरे भाई किसका? डी का। डिवाइड का मतलब डी बहन है किसकी मेरे भाइयों? ई की। इस हैज का मतलब पुत्री।
ई पुत्री है मेरे भाइयों किसकी, एफ की। तो एक चीज बताइए, ये हस्बैंड वाइफ रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? तो क्या कहता है, ए का एफ से क्या है मेरे भाइयों, हस्बैंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ही रहे होंगे, क्योंकि ये इसके बेटा बेटी जो कुछ भी है। दोबारा से ध्यान दे लेना भाई, ए प्लस का मतलब है फादर, ए पिता है किसका मेरे भाइयों, बी का। इस डिवाइड का मतलब है मेरे भाइयों क्या, बहन। बी बहन है किसकी, सी की। इस डिवाइड का मतलब, इस मल्टीप्लाई का मतलब है, मल्टीप्लाई नहीं मानना मेरे भाई, ये है स्टार और ये मल्टीप्लाई। तो इस मल्टीप्लाई था यहां, पहले हमने उसको क्या मान लिया था, है स्टार मान लिया था। तो भाई इस मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, सी भाई है किसका, डी का। डिवाइड का मतलब सिस्टर, डी बहन है किसकी, ई की। और इस हैज का मतलब क्या है मेरे भाइयों, पुत्र। तो पुत्री, सॉरी, ई पुत्री है किसकी, एफ की। तो भाई ये हस्बैंड वाइफ ही तो रहे होंगे, ये कॉमन सी बात है मेरे भाइयों। तो क्या हो जाएगा, ए का एफ से, तो क्या है मेरे भाइयों, हस्बैंड। क्लियर हुआ डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन है ये, बताइए, वही वाला क्वेश्चन है, डाटा आपको वही यूज करना है अभी, जो कि प्लस के लिए फादर, माइनस के लिए मदर, वही डाटा यूज करना है अभी, ध्यान देना। इस प्लस के लिए फादर, प्लस के लिए फादर, माइनस के लिए मदर, इस मल्टीप्लाई के लिए ब्रदर, डिवाइड के लिए सिस्टर, इस स्टार के लिए सन, और इस हैज के लिए डॉटर। हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना मेरे भाइयों? फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, सन मतलब पुत्र, डॉटर मीन्स पुत्री। ध्यान देना, इस हैज भाई फॉरवर्ड टाइप का ही है, तो मुझे आगे से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस हैज का मतलब क्या है, पुत्री मेरे भाइयों। जो ए जो पुत्री है किसकी है मेरे भाइयों, ये बी की है। बात यहां तक ठीक है। माइनस का मतलब मदर, जो ई माता है, बी जो माता है किसकी मेरे भाइयों, सी की। भाई बी माता है ना किसकी, सी की। तो भाई बी माता है तो सी से तो ऊपर ही रहेगी बी। 12 से ध्यान देना। इस हैज का मतलब पुत्री, तो भाई ए पुत्री हो गई किसकी, बी की। इस माइनस का मतलब क्या है मेरे भाइयों, माता, बी माता है किसकी, सी की। इस मेरे भाइयों स्टार का मतलब क्या है, पुत्र, पुत्र मेरे भाइयों। तो ध्यान देना, ये सी पुत्र है किसका मेरे भाइयों, डी का। बात क्लियर है यहां तक? फिर प्लस के लिए क्या है, फादर, डी पिता है किसका मेरे भाइयों, ई का। और इस माइनस और डिवाइड का मतलब क्या है, बहन, ई बहन है किसकी, एफ की। ये सिंगल जनरेशन की बात है। तो कहता है क्वेश्चन, एफ का ए से, इस एफ का किससे, ए से। क्या आपको पता है कि ये प्लस है या माइनस है? नहीं पता मेरे भाइयों। जब प्लस या माइनस ही नहीं पता, तो हो सकता है कि आंसर भाई हो सकता है आंसर बहन हो। तो क्या आंसर आएगा, ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन। क्योंकि मैं क्लियर नहीं कर सकता ना मेरे भाई, क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस होता तो मैं डिफाइन कर देता कि हाँ वो भाई क्लियर भाई होगा, माइनस होता तो कंफर्म कर देता कि भाई बहन होगा। लेकिन प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि ये भाई है या ये बहन है मेरे भाइयों। दोबारा से ध्यान दे लेना, ये बात क्लियर हो गई। इस हैज के लिए क्या था, डॉटर, माइनस के लिए क्या था मेरे भाइयों, मदर, स्टार, इस स्टार के लिए सन था, प्लस के लिए फादर और भागित के लिए सिस्टर। बात क्लियर हुई? यहां तक डाउट्स क्लियर है? अब ठीक है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन है उसी टाइप के, इनको आप करिएगा। 21 को एक बार नोट करो, ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है मेरे भाइयों। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको करना है। कोई डाउट्स हो तो मुझे बताना। 24 आपको करना है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आएगा दोस्तों फिर वही वाले क्वेश्चन है, अभी फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन है ये पूरा। फिर देखो ये डायरेक्शन दूसरी है, इस बात को ध्यान में रख लो, इस डायरेक्शन को। और फिर आपको वही क्वेश्चन है, हाउ इज पी रिलेटेड टू
अब ध्यान देना, वही व्यंजक है, ये फॉरवर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है 26वां भी। अब आ जाता है डायरेक्शन बैकवर्ड टाइप, जो हम कराएंगे दोस्तों किस में, नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिए आपके लिए होमवर्क है, आपको इनको सभी को करके आना है और बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस के साथ। कल कराऊंगा बैकवर्ड टाइप के क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट।